अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद उमर फारूक एंड आई वेलकम यू बैक अगेन। हमने आज बैक टू बैक अकाउंटेंसी की इम्पोर्टेंस की बात की। हमने जो है वो क्या कहते हैं किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करना है उसके बात की। आखिरी चीज़ जो है वो आपने अपने कस्टमर्स के साथ डील कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लास्ट में टॉपिक मैंने इसलिए रखा है ये क्योंकि जो कस्टमर के साथ डील करने का तरीका है ना, वो अगर आपको आ जाएगा तो ट्रस्ट मी, इस बिजनेस में 50% तो आप वैसे ही कामयाब हो जाएंगे। व्हेन आई से कि आपने अपने कस्टमर के साथ डील कैसे करना है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। चाहे वो गलत है फिर भी इज राइट। आपने कस्टमर के साथ कहीं बहस नहीं करनी। आपको कस्टमर कह रहा है कि भाई ये ख़राब है, तो आप बोलें ठीक है, वी अपोलोजाइज एंड वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि वी विल फिक्स इट। अगर वो वाकई सही है तो यू हैव टू टेल देम, देखिए ये हमारे हिसाब से ठीक है, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि इट्स नॉट राइट, आई चेंज इट। देखिए कभी भी आपने कस्टमर के साथ बहस नहीं करनी है, आपने उसको समझाना ज़रूर है, अपना अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना ज़रूर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो नहीं मानता है सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो सेटिस्फाइड रहे। कस्टमर को रात के 3 बजे को प्रॉब्लम है, या तो आपकी टीम होनी चाहिए, ठीक है, 24/7। अगर 24/7 नहीं है सो यू टेल देम कि भाई 24/7 नहीं है, इस टाइमिंग्स के अंदर आप मुझे तंग कर सकते हैं, इस टाइमिंग में नहीं कर सकते। लेकिन फर्स्ट कीजिए, मैं आपको एग्जांपल देना सिनेरियो। आपका कस्टमर यहाँ बैठा हुआ है, लाइट चली गई। अब लाइट चली गई, फ्रिज बंद हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, क्या करें? आपके पास एक इमरजेंसी नंबर एनी टाइम होना चाहिए। या तो आप खुद से उसको डील कर रहे हो या आपने किसी को दिया हुआ हो जो कि वो आउट ऑफ आवर्स को डील कर सके। देखिए इस बिजनेस के अंदर ना मैंने किस तरीके से माशाल्लाह कस्टमर्स बनाए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने मेरे 90% आई वुड से कस्टमर्स मेरे एटीट्यूड, मेरे बिहेवियर की वजह से मेरे साथ होते हैं, द वे आई डील विद देम। मेरी वाइफ परेशान थी, वो बोलती थी यार रात के 3 बजे अक्सर बार फोन आता था कस्टमर का कि यार मेरा जो है वो सिंक ब्लॉक हो गया है। अब मेरी बेगम कहती थी भैया खुदा का वास्ता भाई फोन बंद करो, हर वक्त काम नहीं होता, सो जाओ यार। मैं बोलता था नहीं। मैं रात के 3 बजे उठता था, गाड़ी स्टार्ट की, फटाफट भागा, बंदे को लेके गया जिसने वो फिक्स करना है, उससे फिक्स करवाया, वापस घर आया, सो गया, फिर दोबारा सुबह उठ के ऑफिस चला गया। मैंने कस्टमर को इतनी इंपॉर्टेंस दी, इतनी इंपॉर्टेंस दी कि वो कस्टमर जो है फिर मेरे पास से कहीं गया ही नहीं। फिर अगर मैंने उसको एक्स्ट्रा चार्ज भी किया है ना, खुशी खुशी उसने पैसे दी। उसने बोला है कोई मसला नहीं, मैं आपको ज़्यादा पैसे दे दूंगा लेकिन मुझे सर्विस चाहिए। देखिए इस बिजनेस के अंदर ना, जब कोई कस्टमर आपके पास आ रहा होता है ना रेंटल्स पे रहने के लिए, वो आता है रिलैक्स करने के लिए, उसको जो है एंजॉय करना होता है, उसको तकलीफ नहीं चाहिए। वो अपना घर छोड़ के आया है भाई, वो हॉलीडे के ऊपर आया, उसने आगे ठहरना है, उसको प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आपने मेक श्योर करना है कि उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप किस तरह मेक श्योर करेंगे? वो अपने एटीट्यूड से करेंगे, वो अपने बिहेवियर से करेंगे। आपके कस्टमर आपके पास रिटर्न होकर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कस्टमर के साथ डील करना, अपना बिहेवियर सही रखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। प्राइस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड एंड आपकी अप्रोच कस्टमर की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा भी लेंगे ना और आप उसको सर्विस अच्छी दे रहे होंगे तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। आप 100 रुपये का कमरा दे रहे हैं, अगला बंदा 80 पाउंड का दे रहा है, ठीक है, वो अगर देखेगा ना यार, आपको किसी भी टाइम बोलो और आप हर उसका मसला हल कर देते हो, वो बोलेगा यार 20 पाउंड की बात है, मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगा, लेकिन मुझे सर्विस अच्छी चाहिए, मुझे उमर के साथ डील करना है, क्योंकि उमर जो है वो जब मैं उसको बोलूंगा वो अवेलेबल होगा और वो मेरी चीज़ों को हैंडल कर लेगा। देखिए कुछ कस्टमर आपको अब्यूज भी करेंगे, वो आपको हर बात पे फ़ोन करेंगे। मेरे कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जो मुझे हर 5 मिनट पे छोटी छोटी चीज़ के लिए फ़ोन करते थे। टू बी ऑनेस्ट, उनके साथ डील करने का फिर तरीका ये होता है कि आपने उनकी हर बात सुनी ज़रूर है, आपने उनको कहना ज़रूर है कि ठीक है वी विल सॉर्ट इट आउट। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है सॉर्ट इट आउट स्ट्रेट अवे, अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नो दैट दे आर जस्ट बुलशिटिंग, तो फिर आप मेक श्योर करें कि अगले दिन उससे आगे बात करें, उसको समझाएं। अगर वो नहीं समझता तो उसकी चीज़ को पूरा कर दें, कोई मसला नहीं है। कुछ कस्टमर आपको हार्ड मिलेंगे, लेकिन अगर हार्ड कस्टमर मिलता है उसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप उसको एंटरटेन ना करें। हार्ड कस्टमर मिल भी रहा है, आपने उसको एंटरटेन करना है, उसकी क्वेरी को सुनना है, उसकी हर उस बात को सुनना है जो वो आपसे कह रहा है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। बी पेशेंट, बी calm, sit with him, listen to him. You don't have to respond to everything, but you have to listen, and at the end respond by saying you will look into it and you will sort it out. जब आप ये बोल देते हैं ना, कस्टमर आधा तो आपका सेटिस्फाई हो जाता है, वो कहता है ठीक है अब करेगा।
उसके बाद जो जो चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो आप कर लीजिए, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको लगता है कि यू विल गेट अवे विद इट, डू दैट। एंड इफ यू कांट गेट अवे विद इट एंड इफ द कस्टमर कम्स बैक टू यू एंड से कि नहीं भाई ये करके दो, देन डू इट फॉर हिम। So the most important thing is your approach towards the customer.